तो ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं ये आपके पूरे चैप्टर का बेस तैयार करेगा। और मेरा विश्वास है अगर आप हमारे चैनल पे जो अपलोड वीडियोस अगर देखते हैं इस चैप्टर की, तो गारंटी आप जो है एग्ज़ाम के अंदर, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे आप करेक्ट उनको करके आओगे। 100% श्योरली आप उनको करके आओगे, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नाम से ही पता चल रहा है हमारे चैप्टर का भी नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जैसा लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कार्बन जो है दो फॉर्म में मिल सकता है, या तो वो फ्री स्टेट में मिलेगा जिसमें प्योर कार्बन होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट। और दूसरी फॉर्म ऐसी हो सकती है कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके साथ में मिलके क्या कर सकता है, कंपाउंड बना सकता है। तो जो कंपाउंड बनाता है इस तरह के कार्बन जो है काफ़ी फॉर्म में काफ़ी परसेंटेज में मिलता है, और जो प्योर फॉर्म होती है बहुत ही कम परसेंट पाई जाती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये वही है कि दूसरे एलिमेंट के साथ में किस तरीके से वो कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है। तो कार्बन जो है मोस्टली जो एक एलिमेंट है हाइड्रोजन के साथ में ज़्यादातर पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड बनाता है वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ में मिक्स होकर तब बनाता है। और अगर कार्बन के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन, इस मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं और हाइड्रोकार्बन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसकी सबसे जो कॉमन अगर बोले कॉमन इसकी जो फॉर्म है वो आप हमारी अर्थ पे वो कौन सी है, वो है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। और इससे रिलेटेड जितने भी आपके मटेरियल्स हैं वो इनमें क्या होता है, प्योर हाइड्रोजन और कार्बन पाई जाती है। ठीक है, तो यही नहीं कि सिर्फ यही हैं, और भी हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हाइड्रोजन के साथ में हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ में होता है, और बहुत सारे एलिमेंट्स इनके साथ में मिक्स होके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है। इनिशियली क्या होता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक्सट्रैक्ट किए जाते थे, प्राप्त किए जाते थे, वो लिविंग बॉडी से प्राप्त किए जाते थे, जैसे प्लांट या एनिमल से। तो जब लिविंग बॉडी से निकाला जाता था इनको, तो ये मान्यता हो गई थी, ये मानना हो गया था उस टाइम पे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सिर्फ लिविंग बॉडी में ही मिल सकते हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे। तो इसी के बेसिस पे क्या था, एक वाइटल फोर्स थ्योरी चल रही थी उस टाइम पर। वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो केमिकल कंपाउंड बनते हैं वो एक वाइटल फोर्स की वजह से बनते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनने के लिए वाइटल फोर्स, एक जैवीय शक्ति की जरूरत पड़ती है, वो जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलती है, इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग में या फिर लिविंग बॉडी से बाहर, प्लांट या एनिमल से बाहर नहीं मिलती। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग बॉडी में ही बन सकते हैं, इसके अलावा बाहर नहीं बन सकते। तो ये जो थ्योरी थी वाइटल फोर्स थ्योरी, इसको एक साइंटिस्ट हुए 1828 के अंदर, एक साइंटिस्ट आए फ्रेडरिक वॉलर ने इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया। कैसे किया डिस्प्रूव? भाई नॉर्मली देखा गया कि जो एनिमल के अंदर जैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलता है यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2, या फिर इसको लिख सकते हैं NH2 का होल ट्वाइस CO, ये लिख सकते हैं। तो यूरिया जैसे एनिमल बॉडी में एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलता है जो एनिमल बॉडी में ही बन रहा है, तो यूरिया को सबसे पहले फ्रेडरिक वॉलर ने लेबोरेटरी में तैयार कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिविंग बॉडी से बाहर तैयार किया। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया। और ये यूरिया कैसे तैयार किया फ्रेडरिक वॉलर ने, ये अमोनियम साइनेट से किया। अमोनियम साइनेट जो था उसको गर्म करके इन्होंने क्या किया, यूरिया तैयार किया था। तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फर्स्ट टाइम पहली बार लिविंग बॉडी से बाहर लेबोरेटरी में बनाया गया था वो था यूरिया, NH2CONH2 या NH2 का होल ट्वाइस CO। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो और लेबोरेटरी में तैयार किया वो फ्रेडरिक वॉलर ने बनाया था यूरिया, अमोनियम साइनेट से। तो ये तो था हमारा जनरल एक इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में।
अब देखते हैं आगे के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसमें आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसके जो टाइप्स आते हैं, टाइप्स के अंदर मेन कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा भी हम बात करेंगे, और जो मेन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है और एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और हेलोएल्केन्स। तो ये आपको जब दिखाई दे, देखो ये मेन आपके सामने 6 लिखे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन। बाकी के ये जो है इनको भी हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन इसको अभी हम क्लियर करेंगे हाइड्रोकार्बन्स को। मेन ये है आपका, बाकी इनको जो बाकी हैं इनको नोमेनक्लेचर के साथ में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम रखे जाएंगे तब उनके साथ में हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है, एज अ फंक्शनल ग्रुप। तो पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो नाम में क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ क्या मिलता है? हाइड्रोजन और कार्बन ही पाया जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं पाया जाता, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। अब ये हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये आपके 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। मतलब क्या है इन नाम का? मतलब ये है कि सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि भाई जो कंप्लीटली सैचुरेशन हो चुका हो जिसका। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मेरे हाथ में, अगर मैं एक बार में मुझे एक ही चीज पकड़नी है, पेन पकड़ना है, तो मैं एक ही साथ में और एक ही साथ में पकड़ सकता हूं। अब कोई बोले कि एक तीसरा पेन भी पकड़िए, तो क्या पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते, क्योंकि कंप्लीटली सैचुरेशन हो चुका है दोनों हाथों का। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा आप कोई एलिमेंट नहीं जोड़ सकते, इसमें आप जोड़ सकते हो अगर आप कोशिश करें तो। इसके अंदर कैसे? अब जैसे जो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड का मतलब क्या, जो भी हमने बोला उसको अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है कि जिसके अंदर कार्बन या कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में क्या हो, दोनों में सिंगल बॉन्ड पाया जाए। अब जैसे सिंगल बॉन्ड है या फिर एक कार्बन और आ जाए, तो इस तरीके से क्या हो, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। तो ऐसा जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या कहलाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। या फिर इसके लिए एक नाम और भी यूज कर लेते हैं, क्या बोलते हैं? एल्केन्स भी इनको कह सकते हैं, एल्केन्स भी कहते हैं। तो ये एन याद रखिएगा आखिरी में, ANE, ठीक है। ये आपके नोमेनक्लेचर में काम आएगा, बाकी मैं वहां पे भी बताऊंगा, अभी यहां पे भी बता रहे हैं। तो सिंगल हुआ। अब यहां पर आपको याद रखना है, देखिए कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी? 6 होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4 होती है। इसके अकॉर्डिंग कार्बन का इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो ऐसे करके, और आगे फर्दर क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए 4 बॉन्ड इसको दिखाए जाते हैं, यानी कि 4 दूसरे एलिमेंट के साथ में ये बॉन्ड बना सकता है। हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन को जोड़ेंगे इसमें, एक यहाँ हाइड्रोजन जोड़ सकता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। जैसे हमने कोवालेंट बॉन्ड बताए थे कि इसको 8 वैलेंसी पूरी करनी है अपनी, तो 8 पूरी कर लेगा ये इस तरीके से। भाई यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन का आ जाता है तो इस तरीके से बना देगा। इसके लिए हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था, आगे बताएंगे, अभी यहाँ पे जनरल बता रहा हूँ बस जस्ट। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें क्या है? सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड आता है, सैचुरेटेड है। तो यहाँ पर आप देखिए कितने हैं हाइड्रोजन? 4 हैं। 4 क्यों है? क्योंकि इसके 4 बॉन्ड बना सकता है, 5वां तो नहीं बना सकता। क्या इसमें 4 के अलावा और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है 4 के अलावा। 4 थे, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। लेकिन अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड की। तो अनसैचुरेटेड में 2 तरीके से मिल सकता है, या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। अगर डबल बॉन्ड मिलेगा तो इसको क्या बोलते हैं? एल्कीन्स बोलते हैं, एल्कीन्स, ठीक है। एल्कीन बहुत सारे हैं तो एल्कीन्स। और अगर ट्रिपल बॉन्ड मिलता है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं? एल्काइंस बोलते हैं, एल्काइंस कहते हैं। इसका ईन और इसका आइन याद रखिएगा, आगे फिर भी खैर बताएंगे। तो एल्कीन्स और एल्काइंस, ठीक है, ये अनसैचुरेटेड हुए, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड हुआ जिसका नाम एल्केन्स है, ठीक है। अब इसको इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे डबल बॉन्ड ले लीजिए, तो इसमें आप हाइड्रोजन कितने जोड़ सकते हैं? अभी 2 तो है ही,
यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी है भाई, 4 होती है, तो 2 तो यहाँ पर है, 2 तो यहाँ पर ये है, इस तरीके से 2 और चाहिए, तो आप 2 हाइड्रोजन लगा सकते हैं इसमें, बिल्कुल लगा सकते हैं। ये 2 हाइड्रोजन कैसे जुड़ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ जाएंगे इसके अंदर ऐसे, ठीक है। अब दूसरा कार्बन है तो दूसरे कार्बन, इसके तो 4 पूरे हो गए, अब दूसरा कार्बन है तो दूसरा कार्बन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे, ये रहे 2, ये जो बॉन्ड बना लिए इन्होंने ऐसे करके यहाँ पर, तो 2 तो ये रहे, बाकी इसको 2 हो गए, 2 और बचे, क्योंकि 4 वैलेंसी होती है एक कार्बन की, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, ये 2 ऐसे जुड़ जाएंगे इसके पास में ऐसे, ठीक है, ये जुड़ गए, तो इसके 4 पूरे हो गए। तो इस तरीके से, तो अब अगर आपसे कोई बोलता है कि जैसे ये सैचुरेटेड था तो इसके अंदर हमने 4 हाइड्रोजन जोड़े थे और नहीं जुड़ सकता, मैक्सिमम वैलेंसी 4 ही है, इसके अलावा नहीं जाएगा, बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इसमें जोड़ सकते हैं क्या, इसका कंप्लीटली सैचुरेशन नहीं हुआ तो जोड़ सकते हैं। कैसे नहीं हुआ कंप्लीट सैचुरेशन, देखिए अगर यहाँ से ये एक बॉन्ड हटा दिया जाए, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में मिनिमम एक बॉन्ड रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक से कम नहीं हो सकता कि टूट जाएगी चेन फिर, तो एक हटा दिया, एक तो बचा है, तो इसके अलावा अब हाइड्रोजन ले सकता है क्या, हाँ, अभी तो क्या हुआ, 1 और 2 3, एक की वैलेंसी कितनी है, 3 हो रखी है, 4 होती है एक्चुअल में, तो एक हाइड्रोजन ये और ले सकता है, ऐसे ही ये भी ले लेगा, तो एक हाइड्रोजन बढ़ चुका है इसका, तो इसका पहले यहां पर कंप्लीट सैचुरेशन नहीं हुआ था, अब हो गया। जब कंप्लीट सैचुरेशन हो जाता है तो बोलते हैं सैचुरेटेड, और नहीं हुआ हुआ होता डबल बॉन्ड की फॉर्म में तो अनसैचुरेटेड, यानी कि उसको हम अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ट्रिपल बॉन्ड वाले को देख लीजिए कैसे करोगे भाई, जैसे ये है ट्रिपल बॉन्ड थे, तो ये कैसे है, ये है कि 1 2 3, एक कार्बन की कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं ऐसे, 4 होते हैं वैलेंसी, तो एक हाइड्रोजन जोड़ सकते हो ऐसे, ऐसे करके एक एक जोड़ सकते हो, तो 4 हो गए पूरे एक के, ऐसे देखो 4 हो गए एक के पूरे ऐसे, ठीक है। अब यहां से ये क्या, इस तरीके से बॉन्ड बने हुए हैं आपस में ही, तो एक के 4 पूरे हो गए, ठीक है। अब यहां पर बोलते हैं कि अगर और हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं क्या, जोड़ सकते हैं, अगर ये बॉन्ड हटा दिया जाए तो यहाँ पे एक एक और जोड़ सकते हैं, कंप्लीट सैचुरेशन नहीं हुआ अभी भी, एक और तोड़ सकते हैं तो 3 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि ये अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, क्योंकि इनमें बॉन्ड्स का कंप्लीट सैचुरेशन हम कर सकते हैं तोड़ के, और हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, या कोई दूसरा एलिमेंट भी, ऑक्सीजन वगैरह भी ऐड किया जा सकता है। कार्बन की वैलेंसी 4 ही रहनी चाहिए, बाकी आप एलिमेंट जोड़ सकते हो उसके अंदर। तो ये होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन, डबल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड हो जाता है जिसको बोलते हैं एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन कहते हैं। और जो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये जनरली हमें कहाँ से मिलते हैं, ये जनरली हमें एनिमल बेस होता है इनका, यानी कि एनिमल से जो फैट वगैरह, ठीक है, एनिमल से जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो आपके कौन से होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। और जो प्लांट वगैरह से, जैसे ऑयल है, ऑयल में कैसे होते हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, ऑयल के अंदर जो वेजिटेबल ऑयल होता है, प्लांट से जो ऑयल मिलता है उसमें अनसैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है, जिसमें ये वाला चीज रहता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें और आगे हम देखते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से देखिए। अब यहां पे अगर और देखें आगे, तो जो सैचुरेटेड एल्केन्स हमने बोला, देखो एल्केन्स, और इसके अंदर क्या था, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, ये एल्कीन और एल्काइन, ये क्या था, ये सिंगल बॉन्ड वाले थे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये था। तो इनको पहचान, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन, अभी तो आसान लग रहा होगा लेकिन आगे क्वेश्चन करोगे तो फिर डाउट्स आएंगे, तो वो क्लियर अभी कर लेते हैं। तो इसका जो एल्केन है, एल्केन का जो फॉर्मूला होता है, इनके देखो होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे हम आगे, वहां पे बताऊंगा, अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, टॉपिक हमारा वही चल रहा है। तो इनका जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, इनका होता है CnH2n+2, इनका एल्केन का, ठीक है, एल्केन्स का फॉर्मूला। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्कीन्स का होता है CnH2n, ठीक है, और एल्काइन का होता है CnH2n-2, ये इनका फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले से क्या मतलब है, अब ये वाली बात है कि अगर आपके सामने किसी ने लिख दिया, अगर मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे, आपके सामने अगर कोई पूछ लेता है आपसे कि ये बताइए कि अगर C2H6 लिखा हुआ है,
ठीक है, या फिर किसी ने लिख दिया C2H4 लिख दिया, ऐसे आप क्या आएंगे, ऐसे आपसे पूछ लिया कि भाई ये सैचुरेटेड है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, आप कैसे बताएंगे। ठीक है, अब सीधी सी बात है, आपको 4 वैलेंसी पूरी रखनी। 2 तरीके, सिंपल स्ट्रक्चर बना के कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब जैसे हम बोलते हैं कि एल्केन, तो N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन या नंबर ऑफ ये एलिमेंट। ठीक है, अब अगर N इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, C है। ठीक है, तो C1 आ जाएगा, तो C1 का 1, H है, H2 है इंटू 1 प्लस 2, ये हो गया। तो 2 इंटू 1 कितना, 2 ही रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 2 ही रहेगा। ठीक है, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4। तो सीधा लिख देता हूं CH4, क्या आ गया, CH4। तो यानी कि एल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है, ऐसे पूछ लेते हैं ये फर्स्ट मेंबर कौन सा है, तो फर्स्ट मेंबर कौन सा है एल्केन का, वो CH4 है। अगर पूछा है सेकंड मेंबर कौन सा है, तो N की वैल्यू क्या रखोगे, 2 रख दोगे। तो N की वैल्यू जब 2 रखोगे तो सेकंड मेंबर क्या निकल जाएगा, C2H, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 और प्लस 2, ये आई। तो C2 है, 2 इंटू 2 कितना, 4, और 4 और प्लस 2 कितना, टोटल 6 हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो। तो C2H6 ऐसे लिखा, C2H6। तो ये क्या है, एक एल्केन है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। C की वैल्यू कितनी, N की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 2, तो कार्बन जितने उतना ही उसके अंदर रख दीजिए, आपको पता लग जाएगा अगर सेम वैल्यू आती है तो। ठीक है, इस तरीके से आप 3, 4, 5, 6 इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि राइट द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन या फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन, इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, आगे आएगा होमोलोगस सीरीज, उसके अंदर हम दोबारा फर्दर इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। बात करते हैं इसकी CnH2n के साथ में एल्कीन्स की। तो जो एल्कीन है, क्या फॉर्मूला है, CnH2n। अब इसमें ध्यान रखिएगा, अब बात यह है कि अगर आप यहाँ पे पहला मेंबर आपसे पूछता है एल्कीन का, तो आप क्या लिखोगे, आप सोचोगे कि N की वैल्यू 1 रख दे और ये आ जाएगा C और ये H4 आ जाएगा। फिर ये तो फिर वही हो गया, जो पहला मेंबर इसका कौन सा था, पहला मेंबर CH4 ही था और इसका क्या है CH4। तो ये गलत, ऐसे नहीं करना। क्यों, क्योंकि आप देखिए एल्केन क्या था, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, अब सोच के चलिए कि कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ में खाली इमेजिन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में, भाई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, या इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि एक सिंगल कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड को इमेजिन किया जा सकता है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। सिंगल खाली कार्बन कैसे एक डबल बॉन्ड को एक साइड में फॉलो करेगा, तो यहाँ पे एक कार्बन और लगाना पड़ेगा, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, सिंगल वाले में नहीं। तो इसलिए हमें पहला फर्स्ट जो मेंबर निकाल लेंगे तो वहां पे कार्बन की वैल्यू कितने हैं, 1 और 2, तो 2 कार्बन तो रखने पड़ेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, N इक्वल्स टू 2 रखना पड़ेगा। तो पहला मेंबर निकालने के लिए 2, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 2, 1 नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे इसमें। तो इसमें 2 रखा तो कितना आ जाएगा, C2, और ये कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे है N की वैल्यू 2 रख दी ये वाली, तो कितना आ जाएगा C2H4। तो C2H4 ये क्या हुआ, ये एल्कीन हुआ, C2H4 एल्कीन हुआ। ऐसे ही एल्काइन में क्या करोगे, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है तो मिनिमम 2 कार्बन तो होंगे ही, एक में नहीं रहेगा, तो इसका भी पहला मेंबर के निकालने के लिए क्या रखोगे, 2 रखोगे, C2H 2 इंटू 2 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, माइनस 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, C2H2 आ जाएगा। आ गया। अब इनके आप फॉर्मूला बना के, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे करोगे, अब देखिए, जैसे वहां पे बनाया C2H6 या फिर पहले CH4 बना लिया ऐसे। ठीक है, ये चलो एक सिंगल वाला था इसलिए आराम से हो गया CH4। अब C2H6 है, C2 एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड ही रखना पड़ेगा, तो एक एक आप करोगे, एक एक ही रखोगे। तो इसमें एक वैलेंसी तो हो रखी है कार्बन की, कितने हैं और 3 रखने हैं, और मैक्सिमम 3 से ज़्यादा तो रख नहीं सकते। तो इस तरीके से आप देखो C2H6 2 C है, 1 2 3 4 5 6 क्या हो गए आपके, हाइड्रोजन हो गए। तो इस तरीके से ये हुआ पहला मीथेन, ये हुआ इथेन,
नाम की प्रॉब्लम मत लीजिए, नाम आगे आपके नोमेनक्लेचर में बताएंगे कैसे बना, ठीक है। अभी बता रहा हूं सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो ये हो गया, ठीक। उसके बाद में हम देखते हैं एल्कीन का। अगर देखें सीधा, मतलब बिना फॉर्मूला के भी आप सीधा बता सकते हो। कार्बन के बीच में आपने देखा सिंगल बॉन्ड, तो क्या है, एल्केन हुआ। अब अगर बिना फॉर्मूला के भी बता सकते हो कि ये एल्केन है, एल्कीन या एल्काइन। अब सीधा आपने देखा कि मान ली C2H4 लिखा हुआ है, तो सीधा क्या करें, आपको पता है कि अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो उसने लिख दिया नाम इसका ये वाला, तो आप क्या करो, दो है, दो क्या है, कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने बोल रहे हैं इसने, 4 है, एक पे 2 और दूसरे पे 2, ठीक है। तो एक कार्बन को कितनी सेटिस्फाई हुई, अभी 2 हुई वैलेंसी, 1 2 1 2, बचे कितने, 2 2 बची। तो और तो हाइड्रोजन नहीं है, 4 पूरे हो गए, तो बस सीधा क्या बॉन्ड लगा दो, जितने बच रहे हैं लगा दिया, 4 हो गए। तो एक कार्बन है, 1 2 3 4, इस पे भी 1 2 3 4, तो 4 4 पूरे हो गए, इसलिए कि ये क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड वाला एल्कीन हुआ। ऐसे ही आप बना सकते हो C2H2 का। कैसे बनाओगे, C2H2 का पहले 2 ये बना लो ऐसे करके, ठीक है। चलिए ये हटा देते हैं पहले, सिंपल, और भी ले लीजिए। अब कितने हाइड्रोजन है, 2 है, एक एक बांट लीजिए, एक इधर एक इधर, ठीक है। अब कितनी वैलेंसी पूरी हुई इसकी, एक ये हुई एक ये हुई, बची कितनी है, 3 बची। तो और तो हाइड्रोजन है नहीं, सीधा क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो बस क्या हो गया, 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड लगा दिए, 3 बॉन्ड ये, एक ये, कितना हो गया, 3 और 1 4, और इसके भी 3 और 1 4। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ये इस तरीके से हो सकते हैं, देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरीके से हमने बात की। तो ये आपके एक तो सीधी चेन हो सकती है, चाहे वो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड, मतलब या तो या आपके ऐसे सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं ऐसे, ठीक है, या फिर ये ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे करके बीच में से इस तरीके से और चेन निकल जाए ऐसे, ठीक है। हाइड्रोजन आप आराम से डाल सकते हो इसमें। देखो हाइड्रोजन डालना सिखाता हूं, कैसे आप इसको करोगे। देखो C है, एक ही कार्बन है इसके अंदर, एक ही बॉन्ड है, यानी एक ही इसका वैलेंसी पूरी सेटिस्फाई हो रही है। तो आप कितने डाल सकते हो, 3 लगा सकते हैं, CH3। अब यहाँ पे एक इसके आगे एक पीछे, 2 हो गए, 2 बचे। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है, क्योंकि कार्बन में कितने 6 होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है, 2 और 4 होता है, ठीक है। तो 2 4, तो 4 करनी है, तो यहाँ पे कितना 2 लगा दिया, 2 हुआ, ठीक है। 2 लगाया, 2 कैसे लगाया, ये ऐसे इसके साथ में नहीं है, ये 2 ऐसे लगाया आपने, वो सीधा लिख देते हैं ऐसे ही, लेकिन ये इस तरीके से है, ठीक है। तो 4 पूरे हो गए। ऐसे ही 2 इसके साथ में लगा दें, तो 4 इसके पूरे, 2 इसके साथ में, 4 इसके पूरे, इस तरीके से। तो 4 कोने आपको पूरे करने हैं, बस ऐसे ही इधर। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि या तो ये चेन सीधी हो सकती है ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, अनब्रांच्ड। ऐसी चेन क्या कहलाती है, अनब्रांच्ड चेन कहलाती है, ठीक है। और या तो ये एक ये ऐसे निकल गई ये वाली चेन, और एक ये निकल गई ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ब्रांच्ड। तो आपके क्या है कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, चाहे वो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड, भाई बीच में अगर हाइड्रोजन डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे या ट्रिपल बॉन्ड आ गया इस तरीके से, तो ये क्या है, ये अनसैचुरेटेड हो गया। खाली अगर पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड, मतलब अगर अनसैचुरेटेड तभी होगा जब सारी की सारी पूरी चेन कैसी होगी, सिंगल बॉन्ड। एक भी डबल बॉन्ड आ गया या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो चेन यहाँ पे कैसे मिलती है हाइड्रोकार्बन में, ये बताना चाह रहा हूँ। या तो दोनों सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, या तो एक सिंगल चेन में मिलेगा जिसको अनब्रांच्ड, जिसकी कोई ब्रांच नहीं है, या फिर वो मिलेगा ब्रांच वाली चेन में, ठीक है। तो एक तो ये ऐसे मिल रहा है, ठीक है। तो इसी के अंदर हम आगे जो टॉपिक बताने वाले कोशिश कर रहे हैं इसकी, हमने देखा अभी कि या तो वो ब्रांच होंगे, ब्रांच्ड चेन होगी, या वो अनब्रांच्ड होगी, ठीक है। और इसमें भी क्या थे, सैचुरेटेड थे और अनसैचुरेटेड थे, ठीक है। ये शॉर्ट में लिख दिया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। दूसरा हम देखते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन्स ऐसे ब्रांच में थे, तो घूम के क्या कर सकते हैं, रिंग भी बना सकते हैं। तो रिंग फॉर्म में भी मिल सकते हैं, रिंग फॉर्म में, यानी कि साइक्लिक भी हो सकते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं। यहां से 2018 में यहां से क्वेश्चन आया था एक, बताऊंगा अभी।
तो साइक्लिक हो सकते हैं। दूसरी बात, जब हाइड्रोकार्बन्स हैं चाहे वो ब्रांच या अनब्रांच हो तब भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, चाहे वो साइक्लिक हो तब भी कैसे होंगे, सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड हो सकते हैं ऐसे। तो साइक्लिक की बात करते हैं। साइक्लिक में क्या होता है कि अभी तो हमने देखा कि एक चेन सीधी सीधी इस तरीके से हो सकती है या फिर बीच में ब्रांच हो सकती है, जो अभी देखा हमने, सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं या डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही साइक्लिक क्या होगा कि एक रिंग बनाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कार्बन है इस तरीके से रिंग बना दे, सिंपल इस तरीके से 6 की 5 की इस तरीके से बन गई रिंग। तो इसके अंदर अब यहां पर सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है। पहले सैचुरेटेड की बात करें। सैचुरेटेड मतलब क्या, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड है तो यहां पे एक एक वही रखा, देखो सी की 4 होनी चाहिए, एक ये रहा एक ये रहा, 2 बचे हैं। तो आप क्या करोगे, इस पे 2 हाइड्रोजन जोड़ दोगे, ठीक है, जोड़ दिए, 4 पूरे हो गए। ऐसे इसके भी पूरे करो 4, 2 थे इसके पास, 2 पूरे, इसके भी 2 पूरे कीजिए, ऐसे इसके भी 2 पूरे कीजिए, ऐसे इसके सी के एक इधर है एक इधर है तो इसके भी 2 पूरे करेंगे आप। इस तरीके से आपने सारी की सारे जितने भी कार्बन थे इसमें सबकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर 4 बना दिया। अब टोटल इसको आप कोई पूछता है, ये तो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें मॉलिक्यूल का नंबर कितना है, तो सी कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, सी 6। एच कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एच कितना है, 12 है। तो ये क्या हो गई आपकी साइक्लिक है। साइक्लिक है, नाम इसका क्या आता है, देखो ना, नेमिंग हम आगे बताएंगे, साइक्लिक की भी नेमिंग बताएंगे कैसे करते हैं, अभी जस्ट हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नाम इसका क्या हो जाता है बेटा, साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो जाता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो हमने क्या बताया था, एन आता है, एन, और 6 हैं तो हेक्सेन। खैर अभी सिर्फ नाम लिख रहा हूं, आगे की वीडियो में हम बताएंगे नाम कैसे रखे जाते हैं इनके, ठीक है। सीक्वेंस छूटेगा कुछ नहीं, हर चीज कराएंगे आपको। तो साइक्लोहेक्सेन हो गया ये वाला, ये कैसा सिंगल बॉन्ड है हर जगह, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कार्बन कार्बन के बीच में, याद रखना कि सिंगल और डबल बॉन्ड आप देखोगे तो कार्बन कार्बन के बीच में देखना है आपको, ठीक है, किसी दूसरे के साथ में नहीं, ठीक। अब ये हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर एग्जाम में आ जाए कि इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए रिंग का, कि रिंग हो साइक्लिक हो लेकिन वो अनसैचुरेटेड हो, तो भाई सैचुरेटेड तो ये थी, अनसैचुरेटेड कैसे बनाओगे, तो वो ऐसे बनेगा। तो सेम इसी को अगर अनसैचुरेटेड बना दें, तो आपने बेंजीन का नाम सुना होगा, तो बेंजीन क्या होती है, C6H6 होती है, ठीक है, C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला होता है। तो बेंजीन क्या है, बेंजीन अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है। कैसे, अब इसके अंदर क्या करेंगे भाई, इसमें डबल बॉन्ड आ गया, अब इसकी सेटिस्फाई करेंगे भाई, इसका रिंग होती है बीच में, साइक्लिक होती है और रिंग होता है बीच में, तो C6H6। तो कैसे करोगे भाई, यहां पर कितना है, 1 2 3, एक कार्बन 3 से गिरा तो एक ही बचा, एक, ये भी एक, क्योंकि 4 पूरे करने हैं तो एक एक ही आएगा, एक एक ही हाइड्रोजन आ सकता है 4 सेटिस्फाई करने के लिए। तो कितना हो गया, C6 हाइड्रोजन 6, ठीक है। चलिए हमने बाद में लगाए अगर इसको, तो देखिए कैसे लगा सकते हैं। तो हमने इसके अकॉर्डिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लिया C6H6 का। अब इसको हाइड्रोजन तो बढ़ा नहीं सकते और, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसने सिर्फ 6 ही हाइड्रोजन दिए, इसके अलावा नहीं बढ़ा सकते और कुछ भी। जब बढ़ा नहीं सकते तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें सेटिस्फाई करनी है तो हम अगर यहाँ पे करूँ तो इन दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट 4 पूरी हो गई। अब एक यहाँ पे लगाऊं तो यहाँ पे लगाऊंगा तो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। देखो इस कार्बन की यहाँ पे लगाऊंगा तो 2 और 2 4 और ये 5 हो जाएंगी, तो 5 तो होती नहीं है, 4 होती, तो यहाँ पे नहीं लगा पाऊंगा मैं। कहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे लगा दूँ अगर तो ठीक है। यहाँ पे इस कार्बन की कितनी हो गई, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन की 4। यहाँ पर नहीं लगा पाऊंगा, क्यों, क्योंकि इसकी 5 हो जाएगी, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये इस तरीके से बॉन्ड बनाया हुआ है इसके साथ में। तो 1 2 3 4 पहले से ही 4 हैं, ये लगा देंगे तो ये 5 हो जाएगी, तो यहाँ भी नहीं लगा सकते, इसको कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इस तरीके से सब की 4 4 पूरी हो जाती है। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब 2018 के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या आया था बोर्ड एग्जाम में आपके CBSE के, ये आया था क्वेश्चन के ऐसे साइक्लिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाए जो सैचुरेटेड हो और उसमें 5 कार्बन हो। कितने कार्बन, 5 कार्बन। तो यानी कि वो पूछ रहे थे ऐसे 5 कार्बन हो
इस तरीके से हो गया, 5 कार्बन आगे। अब उसका नाम और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखोगे? अब देखिए यहां पर कितनी वैलेंसी है भाई, 4 हो सकती है लेकिन इसके कितने हैं, 2 ही आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, यहां पे 2 लगाओगे, ऐसे ही यहां पर 2 आ गए, यहां पर 2 आ गए। क्यों? क्योंकि आपको डबल बॉन्ड नहीं लगाना, क्योंकि उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि सैचुरेटेड होना चाहिए, और सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते आप उसमें। तो इस तरीके से हो गया। तो ये देखिए बन गया। तो कितने कार्बन है, 5, और रिंग में है, और हाइड्रोजन कितने हैं, हर एक कार्बन पे 2 हैं, तो 5 पे कितने हो गए, 10, C5H10। ये था आपका साइक्लोपेंटेन। अभी भी बोल रहा हूं कि नाम की दिक्कत मत लीजिए, नाम तो मैं आपको बाद में जब नेमिंग कराऊंगा तब इनके नाम रखने बता दूंगा। पूरी वीडियो, पूरे चैप्टर्स की वीडियो सब जब देखेंगे तब आपके क्लियर समझ में आ जाएगा, अभी भी समझ में आ रहा होगा। खैर, तो ये साइक्लोपेंटेन थी, ये आपके 2018 के अंदर ये आया था। ठीक है, अब ये था आपका ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और आपके मतलब रिंग वाले, और ब्रांच और अनब्रांच हमने कर लिया। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में इतना ही, और आगे की जो वीडियो है, इससे जस्ट आगे की वीडियो है, उनके अंदर हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हर साल कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर के आपके आते हैं, तो अगली वीडियो आपकी 1 या 2 नंबर पक्के करने वाली है हमें 100%। तो अगली वीडियो में ये बेस था पूरा, और आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे इनके इलेक्ट्रॉन, भाई ब्रांच और अनब्रांच चेन की किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो, और इनके जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। पक्का आता क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वो भी अगली वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद आएगा नेमिंग हाइड्रोकार्बन की, जिसके अंदर हम बाकी बचे हुए जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके बारे में भी हम नेमिंग के थ्रू उनको एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।